आइए मेरे दोस्तों, आप सबका स्वागत है। सबके मंगल की कामना करते हुए शुरू करते हैं ईश्वर का नाम लेकर। मेरा एक और कहना है कि जो मैं बीच बीच में श्लोक छोड़ रहा हूँ, सिर्फ मैं तो आपको जो शास्त्रकार का कहना है, तात्पर्य है, वही कहना है आपसे संक्षेप में। इसलिए कहना है संक्षेप में, ग्रंथों में तो बहुत विस्तार से कहा गया है, इसलिए संक्षेप में कहने का मेरा तात्पर्य है कि बीच बीच में जो श्लोक छोड़ रहा हूँ, मुख्य मुख्य श्लोक मैं आपको बता रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं, सबके मंगल की कामना करते हुए। पहले उच्चारण करते हैं, फिर भाष्यकार क्या कहते हैं उस पर चलते हैं। अस्ति नास्ति अस्ति नास्ति अस्ति नास्ति नास्ति इति वा पुनः चल स्थिरो भयाभावैर आवृणोत्येव बालिशः। ये 83 श्लोक नंबर है। तो वह क्या कह रहे हैं, अब ये जो कह रहे हैं, जो पहले कहा गया ना, वादी लोग जो न्याय वाली हैं, सांख्य वाले हैं, वो सब क्या मानते हैं वो कहते हैं। फिर वो कहने का उनका उद्देश्य क्या है वो कहते हैं। उनका कहने का, मानने का नुकसान क्या है, दोष क्या है वो कहते हैं। और उसको ना मानने वाले का फ़ायदा क्या है वो भी कहते हैं। आइए वो कहते हैं वो जो कहा ना पहले, न्याय वाले, वैशेषिक, सांख्य जो मानते हैं। कोई कहता है अस्ति, अस्ति मतलब कोई आत्मा है, कोई ऐसा कहता है। ना अस्ति कोई कहता है नहीं है। फिर कहते हैं अस्ति ना अस्ति, कोई कहता है नहीं है, नहीं है भी है और नहीं भी है। मतलब तीन हो गए ना। अस्ति कोई कहता है, ना अस्ति कोई कहता है नहीं है, और तीसरा कहता है अस्ति और ना अस्ति, है भी है और नहीं भी है, और इति ना अस्ति ना अस्ति। और चौथा जो कहता है वो कहता है नहीं है ही नहीं, शून्य। जो वो कौन है, वो बोधवाद है, जो शून्यवाद को, उसको मत है, शून्यवाद मत है, आपने सुना होगा। वो कहते हैं नहीं है, नहीं है आत्मा। जब मन बुद्धि चित्त अहंकार ये देह आदि कुछ भी नहीं है तो बाकी बचा क्या, ऐसा उनका मानना है। वो बार बार कहता है। फिर क्या कहते हैं, चल स्थिर उभय भाव। चल चल स्थिर उभय भाव से उस आत्म तत्व को ना जानकर एवं बालिशा, ऐसे लोग, संसारिक लोग उस आत्म तत्व को नहीं जान पाते। तो फिर क्या होता है, आगे कहते हैं कोटस्तस्रः एतस्तु ग्रह्यैर्यासां सदावृतः भगवानाभिर्स्पृष्टो येन दृष्टः सा सर्वदृक्। अब वो क्या कह रहे हैं, कोटश्चतस्रः कि जो ये चार प्रकार के कोटि कहा ना, है नहीं है, कोई कहता नहीं है नहीं है, वो कहता है भी और नहीं भी है। जो चार प्रकार के कहा ना, कोटश्चतस्रः, कोटश्चतस्रः, जो चार प्रकार की कोटि ऊपर कहा गया है ना। एतस्तु जो पूर्व में ये सभी कहे गए ना, वादी लोग, तो आगे क्या कहें, ग्रहीस आसाम सदावृत है। इस मत को मानने से ये आत्मा सदा ही आवृत रहता है, अर्थात उनको भान नहीं होता, अर्थात ज्ञान नहीं होता। तो फिर क्या कहते हैं, आगे कहते हैं भगवान अभिर अस्पृष्टो, भगवानाभि अस्पृष्टो येन दृष्टः सा सर्वदिक्। मतलब भगवान अर्थात जो ब्रह्म है, जो कारण है, जो आत्मा है, जो अभिन्न है सबसे, वो अस्पृष्ट हो। येन मतलब जिस ज्ञानी लोगों ने ये ऐसा अनुभव किया है, उन्होंने। आगे कहते हैं जो भगवान अस्पृश्य, इससे मतलब संग नहीं है, जैसे इन चार कोटियों से कोई उनका नहीं है, मतलब उनसे भिन्न है। ये जिन ज्ञानियों ने, जिन आत्म तत्व जिज्ञासुओं ने, जिन ईश्वर की कृपा से जान लिया, दृष्टः अभिन्नतया, अपने से अभिन्न उस आत्म तत्व को, साथ सर्वदृक्, वही सर्वदृक् अर्थात सर्वज्ञ परमात्मा से एकत्व को प्राप्त होकर इस जन्म मरण से रहित होते हैं। जो इन चार कोटियों को ना मानकर शास्त्र द्वारा कहा गया, गुरुमुख द्वारा सुना गया, उस आत्म तत्व जो अज है, अजन्मा है, जो सर्वत्र है, जो नित्य है, जो शुद्ध बुद्ध है, ये उनका कहना है। अगर हम कहते हैं है, तो है किस प्रकार का है ये जानना चाहिए। ऊपर जो कहा ना अस्ति नास्ति अस्ति, उसके लिए कह रहे हैं अस्ति अगर आपने कहता है आत्मा, तो फिर जानो कैसा है। इसलिए चारों कोटियों से भिन्न आत्मा को जानकर आप मुक्त हो सकते हो। श्रवण करने का धन्यवाद।